वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर से। और यहाँ पर आज हमने बनाए थे दाल चावल। जब कुछ समझ ना आए कि क्या बनाया जाए तो बस दाल चावल जो है यही हम फिर बना लेते हैं, और ये वैसे बन भी झटपट जाते हैं। आप लोग बताइएगा किस किस को दाल चावल पसंद है। हमारे घर में तो ये वाहिद डिश है जो सभी को पसंद है और सबकी फेवरेट भी है, सब खाते हैं। उसके बाद फिर मैं आ गई थी ऊपर, और यहाँ पर मैं बस थोड़ी देर ही बैठी थी। मैं असर की नमाज़ पढ़ के फिर यहीं बैठी रही थी थोड़ी देर के लिए ही, और बस यहाँ पर सूरज भी गुरूब होने वाला था। काफ़ी दिनों बाद आज मेरा व्लॉग आ रहा है, और मैं अब इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि अब व्लॉग्स आते रहें बीच बीच में ही, इतना ज़्यादा गैप नहीं आए, क्योंकि मैं बस थोड़ी सी बिज़ी थी जिस वजह से मैंने व्लॉग्स प्रॉपर नहीं बनाए। तो बस जो जो क्लिप्स मैं बनाती गई थी आज मैं उन्हीं क्लिप्स को ही ऐड करके व्लॉग में वो दिखा रही हूँ आप लोगों को। उसके बाद ये नेक्स्ट डे था, और यहाँ पर अब्बू और भाई के कपड़े आ गए थे स्टिच होकर, अभी टेलर देकर गया था। तो यहाँ मैं निकाल रही थी, भाई के अलग और अब्बू के अलग कर रही थी। भाई का तो बस इसमें आज एक ही ड्रेस आया था, और बाकी सारे अब्बू के स्टिच होकर आए थे। ये जिनके ऊपर कॉलर लगा हुआ है ये अब्बू के हैं, और ये जो बैन वाला है ये भाई का है। भाई का फ़िलहाल एक ही ड्रेस आया है, और अब्बू के आ गए थे। उसके बाद ये सन ब्लॉक मैंने मंगवाया था चेक करने के लिए कि अगर ये वाला सन ब्लॉक मेरी स्किन को सूट करेगा तो मैं यही वाला ही फिर लार्ज पैकिंग में ले लूँगी। फ़िलहाल मैंने इसका छोटा सा ही मंगवाया था, क्योंकि मेरी स्किन पर एक्ने हो जाती है, जिस वजह से मैं पहले ये चेक कर लूँगी कि अगर ये मुझे सूट किया तो फिर मैं यही मंगवाऊँगी। जो मैं पहले यूज़ कर रही थी वो वाला मिल नहीं रहा यहाँ से, तो इसी वजह से फिर मैंने ये सोचा कि अभी फ़िलहाल मैं कोई और ही चेक कर लेती हूँ कि ये अगर सूट करता है तो फिर यही वाला ही मैं मंगवा लूँगी। और यहाँ पर मैं भाई को भी दूध देकर नीचे जा रही हूँ। सर्दी इस कदर बढ़ गई थी कि मैंने सॉक्स पहन ली थी। उसके बाद ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का क्लिप, और यहाँ पर आज बनाया था साग वाला पराठा, और साथ में मैंने चाय ले ली थी। इसमें मैंने थोड़ा सा गुड़ शामिल कर लिया था। नाश्ते में मैंने वही ले लिया था, और नाश्ता मैं कर रही थी तकरीबन 12 बजे ही, क्योंकि मैं लेट ही जागी थी तो इसी वजह से। उसके बाद ये काफ़ी दिनों से धनिया और पुदीना पड़ा हुआ था, तो फिर मैं इसको ग्राइंड करके इसके क्यूब्स बना के रख लेती हूँ, फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो इस तरह से रायता बनाने में बहुत आसानी हो जाती है। इसमें मैंने धनिया पुदीना और साथ में सब्ज़ मिर्च और 2 जवे लहसुन के डाले थे। मैंने नमक इसमें शामिल नहीं किया था, वो बस जैसे ही रायता बनाने लगूंगी तो उसी टाइम ही मैं दही में ही शामिल कर देती हूँ, इसमें डालकर नहीं रखती, क्योंकि अब्बू और अम्मी को बीपी का भी साथ में इश्यू है, तो कभी कभी फिर मुझे ऐसे ही फीका उनके लिए बनाना पड़ जाता है, तो इसीलिए मैं इसमें साथ में शामिल नहीं करती। आप लोगों में से अगर कोई बनाए और वो डालना चाहे तो इसी स्टेज पर वो इसमें नमक भी डाल सकता है। इसमें थोड़ा सा पानी भी साथ में मैंने शामिल किया था, और फिर इस तरह से अच्छी तरह से मैंने इसका पेस्ट बना लिया था। ये देखें इस तरह से। ये कल मैंने बनाया था तो थोड़ा सा बच गया था, उसी में ही मैं ऐड कर रही हूँ, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके बस अब मैं इस मिक्सचर को आइस क्यूब ट्रे में फ़िल करके रख दूँगी फ्रीज़ होने के लिए, और जैसे ही ये फ्रीज़ हो जाएंगे तो इन्हें निकाल कर किसी भी ज़िप-लॉक बैग में मैं रख लूँगी, और ये आपके बहुत ही ईज़िली 1 मंथ तक चल जाएंगे। मैं ऐसे ही करती हूँ कि इन्हें फ्रीज़ करके रख देती हूँ, फिर बहुत आसानी हो जाती है। और यहाँ पर आज लंच में गोभी गोश्त बना था, बस ये भी तैयार हो गया था। साथ साथ जब तक मैंने रायते के क्यूब्स बना लिए थे इतनी देर में, साथ में मैं ये भी बना रही थी, और ये रेडी हो चुका था। बस इसके ऊपर मैंने धनिया और अदरक और पिसा गरम मसाला मैंने छिड़क दिया था इसके ऊपर लास्ट में। बस अब यहाँ पर हम लंच करने के लिए बैठे थे, और सलाद जो थी वो पहले ही मेरी छोटी सिस्टर ने बना कर रख दी थी, और इस टाइम अम्मी, मैं और छोटी सिस्टर हम लोग तीनों ही लंच कर रहे हैं। जब से सर्दियाँ आई हैं वैसे दिल नहीं करता कि बिस्तर से निकल के कुछ भी किया जाए। अभी तो फ़िलहाल स्टार्ट है सर्दियों का, और अभी से ही यही हाल है कि दिल नहीं करता। उसके बाद मैं लंच करने के बाद ऊपर आ गई थी, और असर के अज़ान होने लगे। बस थोड़ी देर ही मैं बैठी थी, वैसे भी धूप जाने ही वाली थी, तो बस नीचे आई। उसके बाद नमाज़ पढ़ी, और
आज सिस्टर ने आना था, वो यहाँ आज नाइट स्टे करने के लिए आई हुई थी और साथ में बच्चे भी थे। तो फिर मैंने सोचा कि चलें उनके लिए मैं कुछ बना ही लेती हूँ। फिर उसके बाद मैंने जल्दी से ये मैदे की डो जो है वो गूंद के रख ली थी और साथ में ही मैंने चिकन का कीमा पड़ा था उसको भी मैंने कुक कर लिया था। इसमें बस बेसिक से ही मैंने स्पाइसेस डाल दिए थे, वही घर के जो नमक, मिर्च, सूखा धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला और चिली सॉस और सोया सॉस शामिल करके मैंने इसको कीमे को बना लिया था। उसके बाद मैंने इसके अंदर सलाद पत्ता रख के इसकी फिलिंग साथ में ही मैंने खीरा और टमाटर भी इसके अंदर रख लिए थे। तो ये मैंने बना के बस झटपट से ही बच्चों को दे दिए थे और उनको तो ये बहुत ही टेस्टी लगे थे। दोपहर में हमने आज गोभी गोश्त बनाया हुआ था और मुझे ये पता था कि बच्चों ने वो नहीं खाना, तो इसी वजह से ही फिर मैंने ये बना लिए थे। अभी बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे थे और ये सैटरडे नाइट में ही आए थे क्योंकि नेक्स्ट डे ऑफ था, तो इसी वजह से फिर आज ये नाइट यहीं स्टे करने के लिए आए थे। अरफा की यहाँ पर वो घर भूल कर आ गए थे, तो इसी वजह से फिर सिस्टर ने उसे अपना ही कोट दे दिया कि फ़िलहाल वो यही पहन ले। और उसके बाद यहाँ पर मैंने फ़ेरी मंगवाई थी, तो ये फ़ेरी भी आ गई थी। अब बस 1 साल से ज़्यादा ही मुझे लगता है ये चल जाएगी, ये पूरा साल ही हमें काफ़ी है, बार-बार ये मंगवानी नहीं पड़ेंगी। तो यहाँ पर मैं इन सबको निकाल रही थी क्योंकि जैसे उन्होंने पैक किया हुआ था तो अंदर वो गिर भी रही थी, कुछ लीक हो गई थी, तो इसी वजह से। और ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का क्लिप। मैं जैसे कुरान पाक पढ़ के फ्री हुई तो ऊपर आई कि चलें थोड़ी देर के लिए वॉक कर लूँ, मगर बाहर इतनी ज़्यादा सर्दी थी और ये देखें कितनी ज़्यादा फॉग है। और मैं ये आप लोगों को दिखा रही हूँ, स्मोक है या फॉग है। बाहर सर्दी बहुत ज़्यादा थी तो फिर मैं नीचे ही चली गई, फिर मैंने वॉक की ही नहीं। मैंने सोचा था कि रात में ही वॉइस ओवर कर लेती हूँ, मगर जब मैं वॉइस ओवर करने के लिए ऊपर आई तो फिर हमारे नेबर्स में शादी थी। ये देखें यहाँ लाइटिंग भी हुई है उनकी तरफ, तो फिर मैंने नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर था। और मुझे ऐसा लगता है कि सर्दियों में शादी करना बेवकूफ़ी है क्योंकि कोई भी इवेंट को सही तरह से एंजॉय नहीं कर सकता और सब सर्दी में एक तरफ ही लग के बैठे रहते हैं। फिर उसके बाद मैं नीचे आ गई थी, नाश्ता किया मैंने। नाश्ते में नान चने थे और उसके बाद मैं यहाँ पर दोपहर में बना रही थी सलाद अपने लिए। और ये मैंने किसी यूट्यूबर की रेसिपी देखी थी इस तरह की प्रोटीन सैलेड की, तो मैंने सोचा चलें, दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है और वैसे भी सभी हेल्दी चीज़ें हैं तो क्यों ना मैं भी ये बनाऊँ। सब कुछ घर में मौजूद था तो मैंने सोचा चलें मैं बना लेती हूँ, बस सिर्फ मुझे कॉर्न बाहर से मंगवानी पड़ी थी। इसमें आप अपनी मर्ज़ी की वेजिटेबल्स भी शामिल कर सकते हैं। वैसे मैंने इसके अंदर जो शामिल किया था वो 2 अदद मैंने खीरे काट लिए थे बारीक-बारीक और उसके बाद मैंने इसमें गाजर शामिल की थी, थोड़ी-सी मूली और मकई के दाने उबले हुए ही शामिल किए थे। उसके बाद मैंने 1 अंडे को उबाल कर उसकी सफ़ेदी शामिल कर दी थी और टमाटर भी इसके अंदर मैंने शामिल किया था। और चिकन इसमें बॉयल करके डालनी थी, वो फ्रीज़ हुई हुई थी तो इस टाइम मैंने वो नहीं शामिल की थी मौजूद, लेकिन मुझे उसे बॉयल करने में टाइम लग जाना था। उसके बाद मैंने थोड़ी-सी दही जो है ये फेंट ली थी, नमक और काली मिर्च इसमें डालने के बाद दही इसमें डालनी थी और ये मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगी कि इसमें जो दही शामिल किया, नींबू भी मैंने इसमें डाला है और दही के बगैर ही ये ज़्यादा अच्छी लग रही थी सलाद। दही अगर आप लोग उसी टाइम फ़ौरन खाएँ तो फिर तो सही है और कुछ देर अगर रखेंगे तो फिर ये दही पानी छोड़ जाती है और ये बिल्कुल भी दही के साथ मुझे अच्छी नहीं लगी। अगर ऐसे ही खाऊँ तो बहुत ही अच्छी थी। उसके बाद ये है शाम का क्लिप और आज बहुत ही ज़्यादा सर्दी बढ़ गई थी, बाहर बहुत ही ज़्यादा धुंध है। ये देखें, ये जैसा कि आप लोगों को दिख भी रहा है और सर्दी की वजह से दिल भी नहीं करता कुछ भी करने का। मैंने बस थोड़ी-सी ही विंडो ओपन की थी एक थोड़ा-सा क्लिप बनाने के लिए और मेरे हाथ बिल्कुल फ्रीज़ हो गए थे। ये बाहर आज इतनी ज़्यादा सर्दी थी और बहुत फॉग थी, ये देखें। और वो लोग जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम की आईडी स्क्रीन पर शो हो रही है, आप लोग मुझे यहाँ पर भी फॉलो कर लें। यहाँ पर मेरी डेली अपडेट आप लोगों को मिलती रहेगी और मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।